प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब संत बन गया। ओ संत हृदय नव नीत समाना, कहाँ कबिन पर कह नहीं जाना। नवनीता पर दुख दुखी संत सपनीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत हृदय हो गया, किसी से राग द्वेष नहीं है। सौतेली मात से जाकर मिले, माँ के चढ़ पकड़ के मनाया, माँ तेरी कृपा से गोविंद मिले। अगर तू मुझे थोड़ी प्रेरणा नहीं करती तो मैं नहीं जाता, भगवान नहीं मिलते। जीवन में जिसने एक भी बात बताई हो ईश्वर भक्ति की, उसके जीवन पर रेडी होना चाहिए। कभी भी उसकी निंदा करना तो चाहिए नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए। उसके बाद भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति से जाकर मिले। सुनीति रोते रोते शरीर जर्जर हो गया, आंखों से मानो देखना बंद हो गया। दिन रात एक चिंता में डूबी रही, हे प्रभु मेरे बालक को कोई हिंसक जीव न खा जाए। और आज माँ के पास गए हैं, माँ के चढ़ पकड़े हैं, माँ से निवेदन किया, माँ मुझे आशीर्वाद दो। कहा तुम्हारा बेटा ध्रुव आ गया है। माँ ने गोद में लिया और गोद में लेकर के नेत्रों के आंसुओं से मानो अभिषेक कर रही है। माँ हृदय गदगद हो रहा है, मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा बेटा मुझे मिला। बेटा ध्रुव, जी माँ अब मुझे दिखना बंद हो गया, मुझे तू दिख नहीं रहा है। क्योंकि माँ ने भोजन करने जब बैठती है तो आता मेरा बेटा भूखा होगा, भोजन नहीं होता है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ तो माँ होती है। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु मेरी मैया आपकी भक्ति करने में गया, मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति चली गई। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति आ जाए। भगवान की कृपा हुई,
मैया के नेत्रों में ज्योति आ गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पुत्र सुपुत्र हो तो खोई हुई ज्योति भी मिल जाती है, और पुत्र कुपुत्र हो तो अच्छी वाली ज्योति भी चली जाती है। आज ध्रुव जी का जीवन धन्य हो गया। ध्रुव जी महाराज का सौतेला भाई जो उत्तम था, यक्षों से युद्ध करने गया, मारा गया। ध्रुव जी यक्षों से युद्ध करने चले गए। मनु जी ने आके समझाया, भैया आप संत हो, संत को ये काम करना शोभा नहीं देता है। ध्रुव जी ने युद्ध को विराम कर दिया और तपस्या भजन में लगे। इन्होंने अंतिम समय गंगा मैया के तट पर बैठकर भजन करना शुरू किया। गंगा की कलकल की आवाज से इनकी साधना में विघ्न हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कहीं दूर जाके भजन करूंगा। जैसे ही चलने लगे, गंगा मैया से नहीं रहा गया, गंगा मैया प्रकट हो गई। और गंगा महारानी की जय हो। गंगा जी बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? माँ आपकी आवाज से मेरे साधना में ध्यान नहीं लगता है, इसलिए मैं दूर भजन करूंगा। गंगा बोली, बेटा तुम्हारे जैसे भक्तों का मैं इंतजार करती हूँ कि मेरे तट पर आए, मेरे में स्नान करें। तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैं आपको वचन देती हूँ, यहाँ पर आवाज नहीं आपको सुनने के लिए मिलेगी। आप वहां जाके देखेंगे जहां भजन किया था, वहां गंगा आज भी शांत रहती है। आप रामेश्वरम में जाओगे, उड़ीसा में जाओ, कहीं भी जाओ, कन्याकुमारी जाओ, समुद्र उछाले ले रहा है, लेकिन रामेश्वरम में जब आप जाएंगे तो समुद्र वहां शांत होता है, वहां शांत बहता है। क्योंकि राम जी ने एक बाण मारा था ना, उसको समुद्र के घमंड को तोड़ा था ना, आज शांत बहता है। गंगा मैया ने ध्रुव को रोक लिया, बेटा ये पापी जो मेरे में पाप करके नहा के चले जाते हैं, उन पापों को तो तुम्हारे जैसा कोई संत ही धोता है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तीर्थ भी सत्पुरुष का अभिवादन करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं, अनुभूत की बात बता रहा हूं। आप कुछ भी लेके न जाओ तीर्थ में, सच्ची श्रद्धा लेके जाओ, आपको भोजन की व्यवस्था होगी, आपको विश्राम की व्यवस्था होगी, सब कुछ तीर्थ व्यवस्था करते हैं, मैंने देखा है। इस वर्ष तो गाड़ियों से 84 परिक्रमा गए, कई वर्षों से 2, 4, 10, 5 संत मिलके पैदल पैदल कुछ भी साथ लेके नहीं चले। जगह जगह लोग सेवा लिए खड़े हैं। क्यों? तीर्थ स्वागत करते हैं। आप श्रद्धा से जाइए, आप भाव से जाइए। ध्रुव जी ने भजन किया और भगवान के धाम से विमान आया। मृत्यु देवता बोला, मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी बोले, यहाँ बैठ जाइए। मृत्यु देवता बैठ गया। ध्रुव जी ने उसके सर पर पैर रख के विमान में आरूढ़ हो गए, मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जो भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु को ऐसे जीत लेते हैं। उसी शरीर से ध्रुव जी आज भगवत धाम के लिए जा रहे हैं। इसी शरीर से मीरा द्वारकाधीश में समा गई थी। उसी शरीर से भजन करते करते तन पवित्र हो जाता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। वो शरीर पवित्र हो जाता है। ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को गए हैं। इन्हीं की वंश परंपरा में अंग, बेन आदि राजा हुए। भगवान के अंशावतार भगवान पृथु हुए, पृथ्वी को समतल किया, शक्तियों का दोहन किया, बहुत सारे यज्ञ किए। भगवान वरदान देने आए तो बोले, मुझे 10,000 कान दे दो। अरे 10,000 कानों क्या करोगे? बोले, आपकी कथा सुनेंगे। बोले, 2 ही कानों में शक्ति देता हूं, कथा सुनते रहो। कथा कथा होती है। तिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। अपनी प्रजा को पृथु ने उपदेश दिया, अरे भाइयों, जीवन बड़े भाग्य से मिला है, ये व्यर्थ में नहीं चला जाए, बेकार में जीवन व्यतीत न हो जाए, नहीं तो पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा।
आज पृथु महाराज भी अंत में अवधूत वृत्ति को धारण करते हैं। इनकी वंश परंपरा में जो भी हुए सब साधक और संत हुए हैं, ऋषभ देव भी हुए हैं। जड़ भरत ने तो क्या कहना, महाराज जिनके लिए साक्षात माता काली मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई थी, भक्तों के वंश परंपरा में सभी भक्त हुए हैं। रघुगढ़ के संवाद में पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया। ये शरीर मेरा पुर है, इसमें रंजन करने वाला जीव ही पुरंजन है। ये बुद्धि ही उसकी जो पत्नी है वो बुद्धि है। अविज्ञात सखा भगवान है, भगवान अविज्ञात सखा हैं जीव के। पर जीव अपने सखा को जब भूल जाता है तो इस संसार भवाटमी में भटक जाता है। कोई सत्पुरुष मिलता है तो अपनी मंजिल मिलती है, क्योंकि बिना महापुरुषों के जीवन कभी किसी का बना नहीं है। भगवान के नाम के बिना जीवन कभी किसी को मंजिल मिली नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। बोल दिया, मुझे तो पता भी नहीं चला कब बोल दिया। प्यार से बोलो। जिस जीव्या से भगवान का नाम न निकले उस जीव्या को तो दादर मेढक की तरह कहा है। जीव्या से भगवान का नाम निकले वो वंदनीय है, वो व्यक्ति वंदनीय है। जर जाए जिभ्या, जर जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। जल जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। जल जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। हाँ जल जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। जल जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। नाम के बिना, हर नाम के बिना। नाम के बिना हर नाम के बिना। जल जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। जल जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। पाठ में ध्यान दें, शब्दों पे ध्यान दें। पक्षी पंख बिनु, हाथी दंत बिनु, छेद धेनु क्षीर बिना। पक्षी पंख बिनु, हाथी दंत बिनु, धेनु क्षीर बिना। विप्र ज्ञान बिनु, छत्री आन बिनु, घर संतान बिना। मूर्ख जैसे वृथा नाचना है, मूर्ख जैसे वृथा नाचना। घटाधन श्याम बिना। जर जाए, जर जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। जर जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना। के बिना हर नाम के बिना। जल जाए जिभ्या पापिनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिभ्या पापिनी हर नाम के बिना। बिच्छू डंक बिनु, मठ महंत बिनु, ऋतु बसंत बिना। बिच्छू डंक बिनु, मठ महंत बिनु, ऋतु बसंत बिना। देह प्राण बिनु, भोजन मान बिनु,
प्रीति अनंत बिना, देह प्राण बिन भोजन मान बिन प्रीति अनंत बिना, और भजन बिना नर ऐसा जैसे असल नाम बिना, जर जाए जिद्या पापिनी हर नाम के 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 बिना, नाम के बिना घनश्याम के बिना, के बिना श्याम के बिना, जल जाए जिव्या पापिनी हर नाम के बिना, जर जाए जिद्या पापिनी हर नाम के बिना। योगी ध्यान बिन भोगी काम बिन गायन राग बिना, योगी ध्यान बिन भोगी काम बिन गायन राग बिना, राजा रूप बिन दिवस धूप बिन खेत किसान बिना, राजा रूप बिन दिवस धूप बिन खेत किसान बिना, भ्रमण भाषण नहीं अच्छा है सच्चे काम बिना, जर जाए जिव्या पापिनी हर नाम के बिना, जर जाए जिद्या पापिनी हर नाम के बिना, जिव्या पापिनी हर नाम के बिना, जर जाए जिद्या पापिनी हर नाम के बिना, जल जाए दिव्या पापिनी हर नाम के बिना, जल जाए दिव्या पापिनी हर नाम के के बिना। गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते परिचित, उत्तानपाद की कथा को तुमने सुना। उनके दूसरे भाई प्रियव्रत, इनको व्रत आदि करना बहुत प्रिय लगता था, इसलिए नाम रखा प्रियव्रत। ये गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं चाहते थे, ब्रह्मा जी ने समझाया तो स्वीकार किया। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भजन साधना में जीवन यापन करते हैं। इनके पुत्र अग्निन्द्र हुए हैं। इनकी वंश परंपरा में राजा नाभि हुए हैं और आगे चल के ऋषभ देव हुए हैं। इन ऋषभ देव ने अवधूत वृत्ति धारण करके भजन किया है। ऐसा क्यों? बोले जब आप भजन साधना करते हो तो दुनिया पीछे बहुत भागती है और ज्यादा बाबाई होती है जो अच्छी नहीं होती है। इसलिए अवधूत वृत्ति से ये पड़े रहते हैं एक ही जगह, बस पागलों की तरह वेश बना के अंदर भाव में डूबे हुए। अवधूत वृत्ति उधारण कर लिया। एक दिन वह होता है जब मन में भावना होती दुनिया मुझे जान जाए, दुनिया मेरी बाबाई हो, तो समझो अंदर स्रोत और आनंद का फूटा नहीं है। एक दिन वह भी होता है कि दुनिया से मैं छिप करके कहीं भजन कर लूं, छिप करके कहीं ठाकुर जी के लिए तो आंसू बहा लूं। इनकी वही वृत्ति है। इनके पुत्र भरत जी हुए हैं। हरिहर क्षेत्र पुलहाश्रम में इन्होंने भजन किया है। गंडकी नदी के तट पर ये भजन कर रहे थे।
उसी समय एक मृग, झुंड मृगों का आया, किनारे से जल पीने लगा तो सिंह ने पीछे से दहाड़ लगा दी। सिंह की दहाड़ सुनकर के मृग जल में कूद पड़े। गर्भवती मृगी का गर्भ स्रवित हो गया और इनको दया लगी, उस बालक को लेकर कुटिया में आ गए। ये तो अच्छा किया, लेकिन बालक जब बड़ा हो गया तो छोड़ देना चाहिए था। बालक से राग हो गया, बस माला करते जाते और हाथ फेरते जाते। कुछ लोग घर में बहुत लोग लेने वाले हैं, फिर भी भजन के समय पोता जब तक गोद में ना हो तब तक माला मन ही नहीं लगता है। भजन करते समय वो मृग छोना में चित्त चला गया और अंत में मृग की याद करके शरीर से प्राण निकले, मृग शरीर में चले गए। आजकल तो लोग आदमी के पास कम बैठते हैं, कुत्तों से बहुत प्रेम करने लगे। शहरों में देखो कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं। दो दो नौकर रहते कुत्तों की सेवा के लिए। बोले ऐसा क्यों होता? बोले जी बहुत बड़े बाबूजी थे, पर कुत्तों की संगति की तो कुत्ता बन गए, तो इन्होंने कुछ दान पुण्य किया तो गाड़ी आड़ी तो मिल गई इनको, पर कुत्ते में चले गए। कुत्तों से इतना कहीं कहीं तो लोग प्यार करते, घर में बच्चों का मुंह साफ कर देते, कुत्ता धुलने नहीं पड़ते मुंह किसी के। ऐसा ही प्यार करते कहीं कहीं। हे भगवान, शास्त्रों ने सबका विधान बनाया है, किसको कितनी दूरी से जीवन जीना चाहिए, रहना चाहिए। मृग योनि में चले गए, पर मृग योनि में की हुई तपस्या व्यर्थ नहीं गई। इनको याद है कि मैं पिछले जन्म में मानव था। घास चर लेते हैं, बस खड़े खड़े भगवान का ध्यान करते रहते हैं। मृग शरीर छोड़ा, दोबारा फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ये जड़वत रहते हैं तो नाम पड़ गया जड़भरत। किसी से बोलना चालना कोई मतलब नहीं रखा इन्होंने। घर के लोगों के लिए पैसा ऐसा वाला कमाने वाला ना हो तो किसी काम का आदमी नहीं। घर के लोगों ने तिरस्कार किया, भगा दिया। इन्होंने मन ही मन में माला फेरी, बहुत अच्छा। अब तो ये चलते रहते भगवान की मस्ती में, और जहाँ संध्या होती, चाहे जंगल हो चाहे बस्ती हो, वहीं पर सो जाते। जो मिल जाता वो खा लेते, नहीं मिलते तो पत्तों पेड़ों के पत्ते चबा लिए, पानी पी लिया, आनंद हो रहा है। एक बार ये जा रहे थे तो चोरों के झुंड ने देखा कि ये हट्टा कट्टा जा रहा है, चलो काली माता को बलिदान कर दो तो खुश हो जाएगी। पकड़ लिया। इन्होंने निषेध भी नहीं किया, मंदिर में ले गए, तलवार का पूजन किया, इनका पूजन किया। बोले क्या हो? बोले ही नहीं, पर सुन सब रहे हैं। बोले इसको तलवार का पूजन करके हनन करना है। सुन रहे थे आराम से, घबरा नहीं रहे थे। माता तेरी जैसी इच्छा। लेकिन माता से नहीं रह गया। जैसी तलवार उठाई, भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की जय। और प्रकट होकर के मूर्ति फोड़ के प्रकट हो गई, और वो तलवार खींच करके जो बलिदान कर रहे थे उनका ही बलिदान कर दिया। और कहा बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान की कृपा भक्त के साथ रहती है, पर दिखती नहीं है। ये सहज में आनंद में जीवन डूबा हुआ है। एक दिन रघुगढ़ नाम का राजा पालकी पर सवार होकर जा रहा था। पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो गया। बोले कोई मिल जाए उसको लगा लो पालकी में। यही मिल गए। बोले चलो। चुपचाप आ गए, पालकी में लग गए। ये गीता कहती है माना अपमान्यो तुल्यो, तुल्यो मित्रार पच्छे हो, सर्वारम परित्यागी गुणातीता स उच्चते। जिसने मान अपमान को सम कर दिया है उसको कौन सुखी दुखी कर सकता? वो तो आनंद में है। राजा रघुगढ़ पालकी पर चल रहा है। ये चींटियों को बचाते, कीट पतंगों को बचाते हुए जा रहे। कोई जीव का की मृत्यु न हो जाए मेरे द्वारा।
हम सबको भी प्रयास करना चाहिए यथासंभव जितना हो किसी जीव को हम अनन्य करें। आगे देखा तो बहुत सारे कीट पतंग चींटियों की कतार थी, इन्होंने तो छलांग लगा दी। पालकी का बांस सर में लगा, राजा तिलमिला गया और बोला मेरा दंड लाओ, इसको भी ठीक करते हैं। रघुगढ़ ने सोचा ये राजा सत्संग के लिए जा रहा है, लेकिन सही अर्थ में सत्संग का पात्र भी नहीं है अभी। जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक ज्ञान ठहरता नहीं है। आज बोले किसको दंड दोगे राजन, शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है और मैं तो मान अपमान से दंड से रहित हूं, आप दंड किसको देना चाहते हो। जैसे ही सुना तो पालकी से कूद के सामने आ गया। अरे मैं तो इसको पागल समझ रहा था। महाराज आप कौन हैं। कस्तम निगूढ़ चरसी दुजा नाम विवर्ष सूत्रम कतमो अवधूत। आप अपने को छिपाए हुए कौन हैं जो पिछड़ कर रहे हैं। दोनों के बीच में संवाद हुआ है। उन्होंने कहा राजन तुम कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग के लिए जाते हो, लेकिन सत्संग तुम्हारे जीवन में अभी तक उतरा नहीं है। सत्संग का मतलब होता है, सत्संग सबसे पहले मार्जन करता है, राग द्वेष को खत्म करता है। प्यार से बोलो राधे राधे। सत्संग सही अर्थ में आपको अनुकूल पड़ेगा तो सबसे पहले आपका राग द्वेष खत्म होगा। और जिस सत्संग में राग द्वेष बढ़ने लग जाए उसको दूर से ही प्रणाम कर लो। आप बिगड़ हो जाएंगे, आपकी श्रद्धा और खराब हो जाएगी। जहां राग द्वेष बढ़े दूर से प्रणाम कर लो, भैया मुझे यही रहने दो। वो सत्संग है ही नहीं, वो अज्ञानियों की सभा है। इन्होंने कहा राजन तुम्हारे अंदर सत्संग की पात्रता नहीं है, अभी बुरा मत मानिए। जब तक पात्र भरा रहेगा तब तक दूसरी वस्तु कहां उसमें ठहराएगी। कहने का मतलब बोले जब तक अहंकार भरा है अंदर तब तक भक्ति ज्ञान वैराग के लिए कहां जगह है। अहंकार से रहित जब होगा मन जब विकारों से रहित होगा तो गोविंद तो ऐसे मन में अपना निवास बना लेते हैं। निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोह कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन कैसा होता है। वैसे हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा मन तो निर्मल है, थोड़ा पड़ोसी का अच्छा नहीं है, बस बोलो राधे राधे। हम तो एकदम बहुत अच्छे हैं, पड़ोसी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है। भैया दुनिया में सबसे कठिन काम क्या मालूम, अपनी कमियों का पता लगना। सबसे कठिन काम है अपने दोषों का होश आना, क्योंकि मेरा मन मेरे दोषों को स्वीकार ही नहीं करता है। कोई बता देगा तो उससे दूरी बना लेगा, बोलना बंद कर देगा, फिर सुधार कैसे हो सकता है। सबसे कठिन काम है अपने दोषों का होश आना। अपने दोषों का पता लगता नहीं है जल्दी। निर्मल मन के लक्षण क्या हैं। सद्भाव भरे जिनके मन में, विश्व विचार सुसंग गहा करते हैं। ध्यान देंगे। अभिमान नहीं धन वैभव का, श्रमशील सुशील रहा करते हैं। अति कष्ट परे तन पे तब हो, फल कर्म का जान सहा करते हैं। पर कम ही मिलते जग में नरबे, जिन्हें लोग महान कहा करते हैं।
ये निर्मल मन के लक्षण है। और मलिन मन के लक्षण क्या हैं? गंदे मन के लक्षण क्या हैं? प्यार से बोलो राधे राधे, तब बताएंगे। ठीक से बोलो, मन से नहीं बोले अभी। राधे रानी की जय। गंदे मन के लक्षण क्या हैं? सुख और का देख सुखी न भय। और का सुख देखा तो जलन हो गई। सुख और का देख सुखी न भय, दुख औरन के दुख पाया नहीं। निज स्वार्थ पे ध्यान तो पूरा दिया, परमार्थ कभी कर पाया नहीं। पढ़ते सदशास्त्र रहे नित ही। पहले तो शास्त्र पढ़े नहीं, और पढ़ भी लिए तो काम में नहीं लिए। पढ़ते सदशास्त्र रहे नित ही, तद्रूप सुकर्म बनाया नहीं। फिर कौन कहे इस जीवन को तुमने भरपूर नसाया नहीं। ये गंदे मन की पहचान है। आज रघुगढ़ को ज्ञान हुआ। रघुगढ़ ने जड़ भरत से ज्ञान लेकर के आज समझ लिया है संसार का चक्र। ये संसार का चक्र एक ऐसा है जैसे चमकती हुई रेती में पानी का आभास होता है। ऐसे ही ये सब असत्य होने पर सत्यवत प्रतीत होता है। आज ज्ञान हो गया, और ज्ञान को प्राप्त करके ये वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाते। परीक्षित, इसी से मिलती जुलती एक कथा है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है। अजा नाम माया का भी है। जो माया में घुल मिल गया उसका नाम है अजामिल। पहले तो ये अच्छा था, नित्य प्रति हवन करता था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति से बिगड़ गया। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कौन कुसंगत पाए नसाई। कुसंगति पाकर किसका नाश नहीं होता है। कौन कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। रहे कौन कुसंगत पाए नसाई, कौन कुसंगत पाए गुसाई। रहे न नीच मते चतुराई। रहे न नीच मति चतुराई। रहे न नीच मते चतुराई। रहे न नीच मति चतुराई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। कौन कुसंगत पाए नसाई। एक दिन इसने वेश्या को देखा तो मन वेश्या में चला गया।
एक पल का कुसंग जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए साधक को बहुत सावधानी रखना चाहिए। वेश्या का चिंतन करने लगा, वेश्या से मिलने लगा और यहां तक कि वेश्या को घर पे लाकर रख लिया। पत्नी का तिरस्कार हो गया, वेश्या का सत्कार होने लगा। कई बच्चों का जन्म भी हो गया। एक दिन संत पधारे। इसका अर्थ क्या है कि पहले भजन किया वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो भजन ही बचाएगा। आज संत पधारे, संतों को देखा तो वो वेश्या थी, उसकी भी कहीं न कहीं संतों में श्रद्धा रही होगी। उसने अजामिल से कहा, नहा धोकर संतों को प्रणाम करने जाओ। प्रणाम करने के लिए आया। संतों ने प्रसन्न रहो आशीर्वाद दिया। संतों ने कहा, भैया और जीवनचर्या सब ठीक है? महाराज जी सब ठीक है, लेकिन आज सत्य बता ही दिया, संतों से क्या छिपाऊं। महाराज जी मैं नित्य प्रति हवन करने वाला ब्राह्मण था, वेश्या की संगति से मेरा पतन हो गया। संत बोले, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं माना जाता है। वेश्या को छोड़ो, धर्मपत्नी को घर में रख लो, भजन साधना करो। महाराज जी अब नहीं हो सकता, कई बच्चे हो गए हैं, अब तो जकड़ चुका मैं उसके बीच में। संतों ने सोचा कोई तो रास्ता मिले जो उसका कल्याण हो। तो संतों ने एक बीज छोड़ दिया वहां। क्या छोड़ा? बोले अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। और संत चले गए। बोले हाँ ये तो मान लेंगे। संत चले गए तो बेटे का नाम नारायण रख लिया। जैसे आजकल टिंकी पिंकी की फैंशन चल रही है, भगवान राम कृष्ण के नाम से पुराने नाम मानते। बोले पुराने हो गए, नए नए नाम रखना। अब तो ये कुत्तों के नाम होते थे पहले, टिंकी पिंकी, अब कुत्तों के ही नाम रख लिए लोगों ने। पता ही नहीं चलता कुत्ते को बुला रहा है कि बच्चे को बुला रहा है। बेटे का नाम नारायण रखा। नारायण जब रखा तो दिन में 10-20 बार उच्चारण होने लगा। नाम अपना असर दिखाता है। एक दिन यमराज के दूत आए, गले में 5 फंदा डाला। यमराज जब के दूत जब आते हैं, जिसके पास आते हैं उसी को दिखाई देते हैं, घर वालों को नहीं देते हैं। घर वालों को देंगे तो झगड़ा होने लगेगा, या तो घर वाले भाग ही जाएंगे घर छोड़ के, उसी को दिखाई देते हैं। इसने जैसे ही देखा तो डर गया, और ये तो चीख पड़ा रहे, नारायण बचाओ, बेटा नारायण दौड़ो। पुकारा किसको? बेटे को। नाम किसने दिया था? संतों ने। अब भगवान कहते कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत बचन पत्थर की लीका। संत ने वचन दिया है तो उद्धार होना चाहिए। भगवान के पार्षद उतर करके आ गए, गले का फंदा इसका काट दिया। अब ये पड़ा है, अवचेतन अवस्था में दोनों की बातें सुन रहा है। यमराज के दूतों को 2-4 हाथ लगा दिए भगवान के पार्षदों ने। पूछा क्यों फंदा डाला? बोले ये जीवन में इसने मदिरा पान किया है, वेश्या की संगति की है, मनमाना जीवन जिया है, शास्त्रों की बात से हटकर जीवन जिया है, इसलिए ये तो यमराज के पास जाएगा और उसकी की हुई सजा पाएगा। अच्छा, भगवान के पार्षद बोले जब आप लेने आए थे तब ये क्या बोल रहा था? बोले तब तो नारायण नारायण पुकार रहा था। बोले तुमने शास्त्र नहीं पढ़े अभी तक? शास्त्र में क्या है? बोले शास्त्र में है अंत काले च मामेव सुन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नत्र संशय। अंत काल में भी मेरा जो नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, मुझे प्राप्त होता है। मानस में लिखा है बार एक राम नाम कहीं जेऊ, होत तरन तारन नर देव। फिर तुमने जब नारायण नाम सुना था तो क्यों फंदा डाला?
यमराज के दूत चुप हो गए, वहां से भगा दिया। भगवान के पार्षदों ने फंदा काट करके भगा दिया। ध्यान देंगे, अब ये मूर्छा इसकी जागी, चेतन अवस्था में आया और ये सारी बातों को सुना था यमराज के दूतों से, भगवान के पार्षदों से, वो इसको याद है। और इसने सोचा कि अरे मेरा जीवन बेकार चला गया, अरे राम राम। अब तो ये पछताया कि एक नाम ने मुझे बचा लिया, अगर नारायण का नाम नहीं लेता तो यमराज के दरबार में जाकर मुझे नाना प्रकार की सजा मिलती है। इसलिए नाम की महिमा अनंत है। कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नाम की महिमा अनंत है। इसलिए मेरे भाई बहन, जिन्होंने गुरुमंत्र लिया वो गुरुमंत्र का जाप निश्चित करें। जिन्होंने नहीं लिया वो भी कहीं न कहीं किसी महापुरुष से जुड़ करके गुरुमंत्र लें, क्योंकि बिन गुरु भवनिध तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार है, और भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी इस कार्य को स्वीकार किया है। आज इसने भगवान का भजन किया और भगवत धाम को चला गया। गोविंद भगवान की जय। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, गोविंद भगवान की। थोड़ा और धीरे बोलो, सर्दी का मौसम है। गोविंद भगवान की। हम जानते तुम उल्टे चलते हो। सुखदेव जी कहते राजन, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वर्णन किया है। इंद्र के द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान हुआ, उसका वर्णन किया। देखिए पद का मद आ जाता है। इंद्र गद्दी पर बैठा हुआ था, सची के साथ में गुरुदेव आए तो खड़े ही नहीं हुआ। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनको ये आता नहीं गुरु परंपरा का निर्माण कैसे होता है। गुरु आ गए, दूर से ढोक, दूर से रेडीमेड ढोक, पास में करने की जरूरत नहीं, ढोक। आ गए तो अच्छे, नहीं आए तो 5 वर्ष तक कोई खबर नहीं। इनका समझो गुरु बनाना न बनाना औपचारिकता थी, वो हो गई पूरी। और मौका लग जाए तो गुरु की बुराई करने लग जाए, गुरु को ज्ञान देने लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग इतने एडवांस हो गए। एक जगह एक व्यक्ति गया और उसने देखा कि आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम लगे हैं और पास में खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे। तो बोला ब्रह्मा जी की बुद्धि आजकल बेकार हो गई। ब्रह्मा जी को अकल बताने लगा। किसी ने कहा क्या बात करता है, ब्रह्मा जी को दोष लगाता है। बोले बिल्कुल बुद्धि खराब, बुढ़ापा है। क्यों क्यों? बोले छोटे छोटे फल इतने बड़े पेड़ पर, इतने बड़े पेड़ पर वो फल होना चाहिए था जो खेत में लगा है, बड़ा वाला। ये छोटे छोटे फल नीचे होना चाहिए थे। ब्रह्मा जी को कल बता रहा है। इतने में एक तरबूज टूट, वो आम टूट के सर पे गिरा। आम जब सर पे गिरा तो अकल ठिकाने आ गई। बोला हरे भगवान, अच्छा हुआ जो बड़ा वाला फल नहीं लगा हुआ था। ये बड़ा वाला लगा होता तो आज हालत खराब हो जाती। तुरंत बोला अरे ब्रह्मा जी तो वास्तव में समझदार है। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति बोला कि अरे ब्रह्मा जी सब पुराने हैं, वो पुराने साहब की सृष्टि क्यों? बोले सुनने वाले तो ये कान जो होते हैं, श्रवण शक्ति अलग होती है, प्लेट क्यों लगाई दो दो? ये कान क्यों लगाए बिना मतलब? सुनाई तो उससे पड़ती है ना, इसका क्या मतलब था? ऐसे तार्किक लोग। बोले ब्रह्मा जी समझदार हैं, तू समझता नहीं है। क्यों? बोले वो जानते थे कि बुढ़ापा आएगा, आई साइड वीक होगी, भी चश्मा लगाने के लिए कील लगाने पड़ती, इसलिए लगाए। उनको ये भी पता रहा होगा कोरोना आएगा तो फिर मास्क कहाँ लगाएगा, ये इसलिए लगाए। तो गुरुदेव भगवान पधारे, इंद्र गद्दी पर बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। गुरुदेव चुपचाप लौट गए। अब कोई आसन ही नहीं है, कोई बोली नहीं रहा तो लौट गए।
लेकिन जब कोई असंतुष्ट होकर लौट जाता है तो हमारे पिंडों को ले जाता है, और संतुष्ट होकर, और वो भी गुरु हो। गुरु के अपमान को भगवान भी क्षमा नहीं करते, ध्यान रखिए। आज बृहस्पति तो लौट गए और उन्होंने अपने शरीर को छुपा और लिया, कब मिलेंगे नहीं इसको, अब क्यों ढूंढेगा ये बाद में, अगर ठिकाने आएगी तब। दैत्य जब इसकी पिटाई करेंगे तो हमको जरूर ढूंढेगा ये। बृहस्पति ने अपना स्वरूप छिपा लिया। अब कोई धर्म अनुष्ठान कराने वाला कौन, गुरु जी तो रहे नहीं। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने बहुत फटकारा, मूर्ख तुझे पद क्या मिला, ऐसा मद में डूब गया, तूने गुरु बृहस्पति का ही अपमान कर दिया, तेरा कैसे कल्याण होगा। जल्दी किसी को वर्ण कर ले तू। इसने जाकर विष्णु रूप को गुरु बना लिया और नारायण कवच की इसने शिक्षा ली। ये नारायण कवच बड़ा अद्भुत है। जो व्यक्ति धारण करता है उसको आसुरी शक्तियां कभी स्पर्श भी नहीं कर सकती हैं। नारायण कवच का कोई पाठ करे या कवच को सिद्ध करके अपनी भुजा या कंठ में कहीं बांधे, इनका विशेष महत्व है। नारायण कवच का इन्होंने अपने जीवन में धारण किया। ओम हरिर्विद्यान्मं सर्वरक्षां विस्तांग्र पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरार चर्मांसि गदेषु चाप पाषाण दधानो अष्टगुणोष्ट बाहु। अष्ट पैरों में सभी दिशाओं के जितने भी दिनचर्या जीवनचर्या सबके लिए नामों से रक्षा का, इसमें निवारण रक्षा का मानो एक कवच बनाया है। नारायण कवच को धारण किया, पर विश्वरूप का संबंध असुर कुल से था, वो छिप करके आवती असुरों को भी देते हैं। इसको क्रोध आ गया और इसने विश्वरूप का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या जब पीछे लगी तो 4 भागों में बांटा ब्रह्म हत्या को। एक भाग पृथ्वी को दिया जहां ऊसर खेती होती है, ब्रह्म हत्या है। खेती ने वरदान मांगा, मेरे में कोई गड्ढा करे तो अपने आप भर जाए, धीरे धीरे भरता है। एक भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों में जो गोंद होता है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। वृक्षों को वरदान दिया कि तुम्हारी एक शाखा कोई काटेगा, कई शाखाएं प्रकट हो गई। एक भाग स्त्री जाति को दिया जो प्रतिमास मासिक रूप में धर्म में प्रदर्शित होता है। वरदान दिया कि संतान उत्पत्ति में सहायक होगा। एक भाग जल को दिया, ये जल में जो काई फैन आदि होती है ब्रह्म हत्या का स्वरूप होता है। और काम में दूसरे को पवित्र करने के बाद भी अपवित्र न हो। आपने नालियां, पानी चला गया नाली में, सूर्य भगवान ने खींच लिया, फिर बादल बन के बरस गया। विजय कैसे हो परामर्श किया, बोले जाओ दधीच मुनि की अस्थियां लेके आओ। दधीच मुनि की अस्थियां लेके आए हैं, वज्र का निर्माण किया, दैत्यों से युद्ध किया है और विजय को प्राप्त हुए। वृत्रासुर उनका मुख्य है। वृत्रासुर से युद्ध इंद्र का जब चल रहा था, इसने बीच में सुंदर उपदेश किया है। हाम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनाय स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वाक् कर्म करो तो काया। हे प्रभु, इंद्र खड़ा, इंद्र की सेना खड़ी और वृत्रासुर वहीं पर भगवान से मानो प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए बात कर रहा है। मैं यही चाहता हूं, मैं आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। इंद्र सुन रहा है और वृत्रासुर बोला, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम साधिपत्यम न योग सिद्धिर्म पुनर्भवम समंजसः त्वा बिरहै कांक्षे।
हे भगवान, अष्ट सिद्धियों से युक्त स्वर्ग आदि में नहीं चाहता हूँ, रसाद पत्त का भी राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। क्या चाहते हो? बोले आपकी विरह की अग्नि में मैं हमेशा आपको याद करते हुए व्याकुल बना रहा हूँ। अजात पच्छाय मातरम खगाः, जैसे चिड़िया के घोंसले में छोटे बच्चे होते हैं, अजात पच्छा जिनके पंख नहीं जमे होते हैं, वो मैया जैसे ही घोंसले में आती तो बच्चे चूं चूं करके मुंह फाड़ते हैं कि मैया मेरे लिए चुना लाई हो। जैसे इंतजार करते रहते हो बच्चे, वैसे ही मैं आपकी आस में जीता रहूं, मेरे प्रभु मुझे मिलेंगे। जैसे गऊ चरने के लिए जाती है तो बछड़ा माँ का इंतजार करता है, रमाता है, ऐसे मैं आपकी याद करूं। जैसे कोई सती का पति कहीं विदेश चला जाता है तो वो चिंतन करती है, ऐसे ही मैं बस आपका चिंतन करूं। हे गोविंद, मैं सदैव आपके भाव में भावित रहूं, मेरा मन दुनिया में न जाए, ऐसी कृपा करो। हे गोपाल, बोले बाके बिहारी लाल की लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। सभी भक्त लोग ताली बजाते हुए, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी, मेरे बाके कट में पीताम्बर गले में माला, 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 मुकुट धारण किए गोपाला, मुकुट धारण किए गोपाला, घुंघराली सावरी सूरत के दर्शन करेंगे, सावरी सूरत दर्शन करेंगे, सावरी सूरत दर्शन तुम्हारे, सावरी सूरत दर्शन
मुरली मनोहर जब से निहारे, 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 बन बैठे तेरे बाके बिहार, बन बैठे लागी तुम सतनारी, मेरे बाके बिहारी, निधिवन में तुम रास रचाते, निधिवन में तुम रास रचाते, जीवन में तुम रास रचाते, सब सखियां मिल गीत सुनाते, सब सखियां मिलो गीत सुनाते, गीत सुनाते, सब सखियां मिल गीत सुनाते, सब सखियां मिलो गीत सुनाते, नाचे मेरे बाके बिहारी, नाचे तारी मारी, मेरे बाके बिहारी, साथी तो मेरे बाके बिहारी, बाकी हरी मेरे दिल बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाकी बिहारी मेरे दिल बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, मेरे बाके बिहारी, लागी तो बिहारी, मेरे बाके बिहारी, लागी तो बिहारी, मेरे बाके बिहारी, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। वृत्रासुर पूर्व जन्म में जो ये इसको भगवान की याद आई है तो प्रश्न किया परीक्षित ने, कुछ न कुछ संस्कार रहा हुआ होगा। बोले चित्रकेतु नाम का ये साधक था और एक बार माँ पार्वती भोले बाबा शंकर का अपमान किया तो भोले बाबा शंकर ने तो कुछ नहीं कहा, माता पार्वती ने उसको श्राप दिया था, जा तू राक्षस हो जा। आज इसका उद्धार हुआ। अब आइए थोड़ी देर का 30 मिनट का विश्राम है, ज़्यादा नहीं, बेईमानी करना मत, नाम करेंगे न तो। और विश्राम के बाद आप जो भी तुरंत आकर आसन ग्रहण करें और कथा श्रवण करें। और ये विश्राम चाय नाश्ता के लिए किया गया, ऐसा नहीं घर चले जाओ, ठीक है, पाप लागे लो। बोलो राधे राधे। यही बस थोड़ी देर के लिए विश्राम।